दोस्तों, हमें जीवन में आगे बढ़ना है तो सफल लोगों की सक्सेस स्टोरी को देखते रहना चाहिए, क्योंकि हमें उनसे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलती है। जब हम सफल इंसान की कहानी सुनते हैं या पढ़ते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारे थॉट्स आते हैं। कभी वे भी हमारे जैसे इंसान थे और सपने देखते थे कुछ अलग करने की, और इन्होंने कभी भी हार ना माना और आज सबके दिलों में राज करते हैं, जिससे हम भी उनकी तरह मेहनत और उस रास्ते पे चलकर सफल हो सकते हैं। CR7 क्रिस्टियानो रोनाल्डो। दोस्तों, क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जन्म 5 फरवरी 1985 को पुर्तगाल में हुआ। इनके पिता ना नगर निगम में माली का काम किया करते थे। रोनाल्डो की माता घर का गुजारा करने के लिए दूसरों के घरों में जाकर खाना बनाने और साफ सफाई का काम किया करती थी। रोनाल्डो का बचपन काफी गरीब परिवार में बीता। इनका घर भी ना काफी छोटा था। रोनाल्डो का पढ़ाई में मन नहीं लगता था। रोनाल्डो स्कूल के समय से ही अच्छा फुटबॉल खेला करते थे। इसी वजह से स्कूल के स्टूडेंट के बीच काफी पॉपुलर हो गए थे। एक बार टीचर के ऊपर चेयर फेंकने की वजह से उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया था। रोनाल्डो जब मात्र 8 वर्ष के थे तभी से यह एंड्रेडियो स्पोर्ट क्लब की ओर से खेल रहे थे। धीरे धीरे वह समय के साथ बेहतर भी होने लगे थे। जब वो 15 साल के थे तब उनको एक दिल की गंभीर बीमारी रेसिंग हार्ट का सामना करना पड़ा। ये एक ऐसी बीमारी थी जिसके कारण उनको फुटबॉल तक छोड़ना पड़ सकता था। उन्होंने डॉक्टर की सलाह पे सर्जरी करवाने का निर्णय ले लिया। यह सर्जरी उनके जीवन के लिए घातक हो सकती थी। सर्जरी के कुछ समय बाद ही डॉक्टरों के मना करने के बावजूद रोनाल्डो फिर से फील्ड में खेलने के लिए आ गए जब वह 16 वर्ष के थे। लेकिन 2005 में उन्होंने अपने जीवन के सबसे बुरे दौर का सामना किया, जब उनके पिता की मृत्यु शराब पीने की वजह से हो गई, जिससे वह बहुत लंबे समय तक उभर नहीं पाए। MSD7 महेंद्र सिंह धोनी। दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी का जन्म 7 जुलाई 1981 को रांची झारखंड में हुआ। MS धोनी का परिवार न काफी आम था। उनके पिता पान सिंह मैकॉन कंपनी के लिए काम करते थे और मां न हाउसवाइफ थी। MS धोनी अपने फुटबॉल टीम के गोलकीपर थे और जिला तथा राज्य स्तर पर खेलने के लिए भी सक्षम थे। लेकिन अपने फुटबॉल कोच के आग्रह पे उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया। महेंद्र सिंह धोनी ने क्रिकेट में कमांडो क्रिकेट क्लब में खेलने लग गए। उस क्लब में उन्हें अंडर 16 में खेलने का मौका मिला। वहां उन्होंने एक बढ़िया प्रदर्शन किया और एक ही बात बोले, मुझे न इससे ही बढ़िया खेलना है, क्योंकि मेरा सपना देश के लिए खेलना है। महेंद्र सिंह धोनी ने 2 से 3 साल 2001 से लेकर 3 तक खड़गपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन टिकट की टीटी का काम किया। वहां अपने सपने को मारकर जॉब कर रहे थे, लेकिन उनका सपना जिंदा था और वह जॉब टाइम खत्म होने के बाद क्रिकेट की प्रैक्टिस करते थे। किंग ऑफ बॉलीवुड शाहरुख खान। दोस्तों, 2 नवंबर 1965 में शाहरुख खान का जन्म एक आम परिवार में हुआ था। उनका बचपन आम लोग की तरह ही गुजरा। उनके पिता न एक छोटा सा कारोबार करते थे। शुरुआती दिनों में शाहरुख खान सिनेमा हॉल के बाहर टिकट बेचने का काम करते थे। उनकी पहली सैलरी न मात्र 50 रुपए की थी, जो उन्हें टिकट बेचकर कमाया था। लेकिन 16 साल की उम्र में शाहरुख खान के जीवन में एक दुखद पल आया, जब उनके पिता ने दुनिया को अलविदा कर दिया। कम उम्र में पिता को खोने के बाद शाहरुख खान के अंदर परेशानियों से लड़ने का जज्बा ना कभी खत्म नहीं हुआ। 1991 में उन्होंने अपनी मां को खो दिया। इस दुख को भुलाने के लिए वो ना मुंबई चले गए। शाहरुख खान की जिंदगी में एक ऐसा भी दौर आया जब उन्हें घर से ना निकाल दिया गया था। वे करीब 48 घंटे अपनी बहन के साथ सड़कों पे थे। इसके बाद शाहरुख खान मुंबई आए और सिर छिपाने तक की जगह नहीं थी। ऐसे में फिल्म प्रोड्यूसर और एक्टर विवेक वासवानी ने उन्हें अपने घर में पनाह दी और काफी दिनों तक शाहरुख खान उनके घर पे टिके रहे। मुंबई जाकर उनकी किस्मत ने उनका साथ दिया और उनकी एक्टिंग को देखते हुए उन्हें कई सारे फिल्में मिल गई। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया APJ अब्दुल कलाम। दोस्तों, APJ अब्दुल कलाम का जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम शहर के एक छोटे से गांव में गरीब परिवार में हुआ, जहां उनके पिता न एक छोटी सी नाव चलाया करते थे, जिससे उनकी फैमिली को मुश्किल से 2 वक्त की रोटी मिल पाती थी। उनके घर में न कोई पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उन्हें बचपन से ही पढ़ाई लिखाई का बहुत शौक था।
गरीब होने के बावजूद तो उनकी फैमिली उन्हें पढ़ाई के लिए पूरी तरह से सपोर्ट नहीं कर पाते थे, लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम जी हर सुबह स्कूल जाने से पहले न्यूज़पेपर बेचा करते थे ताकि उनकी फैमिली पे ना उनके पढ़ाई का ज़्यादा प्रेशर ना आए। स्कूल में उनके मार्क्स उतने अच्छे नहीं आते थे, लेकिन वह हार्ड वर्किंग स्टूडेंट में से एक थे। उनका सिर्फ एक ही फोकस रहता था, हर दिन कुछ नया सीखा जाए, और इसलिए वह घंटों घंटों तक ना पढ़ाई किया करते थे। उनकी डीआरडीओ में जॉब हो गई, लेकिन वह जॉब से ना खुश नहीं थे। उनकी मुलाकात इसरो के फाउंडर विक्रम साराभाई जी से हुई। उनको एपीजे अब्दुल कलाम जी की मेहनत और हर वक्त कुछ नया सीखने की चाह बहुत पसंद आए, और उसके बाद उनका डीआरडीओ से इसरो में ट्रांसफ़र हो गया। इसरो में एपीजे अब्दुल कलाम इंडिया के सबसे सक्सेसफुल सैटेलाइट लॉन्च किए। 1980 में पृथ्वी मिसाइल सक्सेसफुल लॉन्च करने के बाद उन्हें नासा ने जॉब के लिए ऑफर करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसे ठुकरा दिया। एपीजे अब्दुल कलाम ने उनके टीम के साथ अग्नि, त्रिशूल, आकाश नाग जैसे कई बड़े बड़े मिसाइल लॉन्च किए। इसके बाद एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ द इंडिया बुलाया गया। दोस्तों, अब मैं सिर्फ आपको एक ही बात पूछना चाहता हूँ, बताओ कौन सा इंसान अपनी किस्मत बनाए इस धरती पे पैदा होता है? सभी धरती पे आकर अपनी एक इतिहास बनाते हैं, बस अपने अंदर के हुनर को जज्बे में बदल कर, और कभी लाइफ में हार ना मानकर। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने रजनीकांत की स्टोरी ऐड नहीं की क्योंकि ये वीडियो ना बहुत लंबी हो रही थी। आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर रजनीकांत की मोटिवेशनल स्टोरी को ना देख सकते हैं। थैंक यू।